वालेकुम। आज की वीडियो में हम अपने टेस्ट फेज़ की कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टेस्ट फेज़ के जितने भी इंटरफेसेस बनने थे, जितनी भी उसकी एक्टिविटीज़ बननी थी या जितने भी उसके पेज बनने थे, वो हमने सारे बना लिए थे और उनकी कोडिंग अब हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे। एक या दो वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह इसकी कोडिंग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट है हमने बनाया होना चाहिए और इंटरफेसेस भी आपने उसके डेवलप किए होने चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि वो इंटरफेस आपने डेवलप किए होंगे, एक्टिविटीज़ आपने वो वाली बनाई होंगी, तो उसके बाद ही फिर हम अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने इंटरफेस कंप्लीट नहीं किए या वो एक्टिविटीज़ जो लास्ट वीडियो में बनाई हैं हमने वो आपने अभी तक नहीं बनाई, तो पहले आप उनको कंप्लीट करें, वो वीडियो पूरी देखें और उसमें जितने भी इंटरफेस बने हैं उन सबको बनाएं और उसके बाद फिर आप ये वीडियो जो है वो देख के अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो काम कंप्लीट नहीं किया, तो ये वीडियो देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें एक्लिप्स खोलना पड़ेगा और अपना जो प्रोजेक्ट जो हमने रिसेंटली लास्ट वीडियो में हमने डेवलप किया था, उसके इंटरफेसेस बनाए थे, उसको हमने ओपन करना है और उसी पे हम दोबारा काम करेंगे। तो हम चलते हैं एक्लिप्स में। मैंने इसको ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है एक्लिप्स को, और इसमें हमने जो लास्ट वीडियो में प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और उसमें जो इंटरफेसेस बनाए थे वो ये हमारे पास प्रोजेक्ट है, माई टेस्ट फेज अंडरस्कोर WCFT, ठीक है। और इसके अंदर ये RES का फोल्डर है, ठीक है। अब इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसमें हम बहुत स्टार्ट में एक वीडियो हमने अपलोड की थी, उस वीडियो में हम इसके बारे में सारी बात कर चुके हैं, इसके फोल्डर स्ट्रक्चर पे और इसके फाइल्स जो हमारे काम की हैं, जिन पे हमने काम करना है, उन पर बात हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इसमें मज़ीद हम उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें हम अपने प्रोजेक्ट की कोडिंग को फोकस करेंगे। तो इसमें RES के फोल्डर में लेआउट्स का जो फोल्डर है, इसमें हमारे वो इंटरफेसेस आपको नजर आएंगे। जिस तरह हम पहली जो एक्टिविटी है हमारी वो है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, जो हमने सबसे पहले बनाई थी, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो इसका आपको इंटरफेस यहाँ पे नज़र आएगा, इसकी एक्टिविटी की लेआउट आपको नज़र आएगी, ये देखें। तो ये हमने इस तरह इसको बनाया था, ठीक है। और ये उसका आइकन है, ये उसका टाइटल आ रहा है एप्लीकेशन का, और ये 3 बटन थे, ठीक है। तो अब इस इंटरफेस को जब हम लॉन्च करते हैं तो ये कोई काम नहीं करता, तो इसका काम कंप्लीट करवाने के लिए इसकी बैकएंड पे जावा की कोडिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जावा की कोडिंग आपको कहाँ से करनी पड़ेगी, वो आप यहाँ पे देखें, ये हमारा टेस्ट फेज का फोल्डर है, मेन रूट फोल्डर, और इसके अंदर ये पहला ही फोल्डर है SRC का। इसको आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक ये प्रोजेक्ट पैकेज बना हुआ है, ठीक है। इस पैकेज को ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपके पास ये 3 फाइल हैं, ठीक है। add student dot java, add viva schedule dot java, main activity dot java, view schedule dot java। तो ये 4 जावा की फाइल्स हैं, इनमें हमने अब कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं, मैं ज़रा जूम इन कर दूं आपको। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो फाइल्स हैं, ये जावा वाली फाइल, वो किस लेआउट के साथ कौन सी फाइल अटैच्ड है। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास मेन एक्टिविटी की फाइल है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, इसके साथ हमारी ये वाली लेआउट जो है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML, जो XML फाइल है, इनमें हमारा इंटरफेस होता है, मतलब लेआउट होती है, और उस इंटरफेस की बैकएंड पे जो कोडिंग होगी, जावा की कोडिंग जो उसका फंक्शन परफॉर्म करेगी, वो हम यहाँ पे हमारी वो फाइल होंगी, और जितनी आपकी ये फाइल होंगी उतनी ही आपके पास ये वाली XML की फाइल होंगी। हर जावा की फाइल के साथ एक XML की फाइल अटैच होगी। अब जिस तरह यहाँ पे देखें, मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, तो इसके साथ एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML ये इसके साथ अटैच है। तो जब भी इस इंटरफेस पे हम काम करेंगे तो उसके साथ जावा का जो वर्क होगा, जावा का जो कोड होगा, वो हम इस मेन एक्टिविटी डॉट जावा में लिखेंगे। इसी तरह व्यू स्केड्यूल या एड स्टूडेंट डॉट जावा का जो
फाइल है, जावा की जो फाइल है, इसका जो इंटरफेस है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, एक्टिविटी अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट। ठीक है जी, ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट डॉट एक्सएमएल। तो ये जो लेआउट है, अब इसमें आप देखें एक्टिविटी सबके साथ स्टार्ट में ऑटोमेटिकली पहले ही आया हुआ है। ठीक है, जब हमने जो नाम रखे थे, हमने ये वाले नाम रखे थे, और इन फाइल के नाम के साथ स्टार्ट पे एक्टिविटी यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये एक्टिविटी इसके साथ आ गया, जिसके साथ एक्टिविटी यहाँ पे आया होगा वो आप समझ लें कि वो इंटरफेस की फाइल है। ठीक है, और आगे उस फाइल का नेम होगा जो हमारी जावा की फाइल है। ठीक है, यहाँ पे ऐड स्टूडेंट था तो ये भी देखें, ये ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट। फिर उसके बाद ऐड वाइवा स्केड्यूल था तो यहाँ पे देखें एक्टिविटी अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर वाइवा अंडरस्कोर स्केड्यूल डॉट एक्सएमएल। और इसी तरह व्यू स्केड्यूल था, यहाँ पे देखें एक्टिविटी अंडरस्कोर व्यू अंडरस्कोर स्केड्यूल डॉट एक्सएमएल। तो ये हमारी जो फाइल हैं इन पे हमने काम करना है। तो हम सबसे पहले अपनी मेन एक्टिविटी जो है उस पे काम करेंगे। ठीक है, तो मेन एक्टिविटी को मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा। जो ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें ये ओपन हो गई, ये यहाँ पे एडिटर में ओपन हो गई। ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है। तो ये हमारी जो है ये लेआउट या इंटरफेस फाइल है, ये एक्टिविटी फाइल है, और इसके साथ बैकएंड पे जो इसका कोड होगा वो इस जावा फाइल में होगा। तो अब हमने इसके कोडिंग पे काम करना है। इस मेन एक्टिविटी डॉट जावा की जो फाइल है इसमें हमने कोड लिखना है। तो मैं इसको जूम इन करके ही इसमें कोड लिखता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। इसमें सबसे पहले हमने एक फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक, फिर void, ये void उसकी रिटर्न टाइप है, फिर फंक्शन का नेम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। ठीक है जी, तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अब यही जो फंक्शन मैंने बनाया है इसको मैं कॉपी करता हूँ नेम को, और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। कहाँ पे, ये मेन ऑन क्रिएट का जो फंक्शन है इसके अंदर। यहाँ पे देखें ये जो ऑन क्रिएट का जो फंक्शन है, ठीक है, ये वाला अभी हमने स्टार्ट किया है फंक्शन बनाना। और ये जो ऑन क्रिएट का फंक्शन है ये ऑलरेडी पहले से इसमें बना हुआ हमें मिला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें इसके ऊपर लिखा है ओवरराइड। तो ओवरराइड क्या हुआ है कि यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटी फाइल है इससे हमने ओवरराइड किया है, मतलब इनहेरिट किया है ये वाला फंक्शन ऑन क्रिएट का। ठीक है, और किस में हम यूज़ कर रहे हैं, अपनी जो फाइल हमारी है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। तो यहाँ पे देखें मेन एक्टिविटी डॉट जावा, इसमें हम अपने पास ये फंक्शन ऑन क्रिएट का जो फंक्शन है ये यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये जो फंक्शन है ऑन क्रिएट का, ये हमारे पास एक्टिविटी फाइल का फंक्शन है जो एक पेरेंट क्लास फाइल है। तो यहाँ पे जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ओवरराइड का, तो ये यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रही है। अब यहाँ पे इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इस लाइन का। यहाँ पे लिखा है पब्लिक क्लास। ठीक है, पब्लिक कीवर्ड है एक्सेस स्पेसिफिकेशन के लिए, और फिर क्लास जब हम कोई डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हम क्लास लिखते हैं, और उसके बाद क्लास का नेम आएगा। क्लास का नेम क्या है, मेन एक्टिविटी। तो जो फाइल हमने क्रिएट की थी ऑटोमेटिकली उसी नाम की क्लास एक बन जाती है फाइल के अंदर। ठीक है, और उसके बाद एक्सटेंड्स एक्टिविटी। एक्सटेंड्स मीन कि जो एक्टिविटी क्लास फाइल है वो एक्सटेंड होगी हमारी इस मेन एक्टिविटी जो हमारी क्लास फाइल है उसके अंदर। मतलब इस एक्टिविटी क्लास के जो फंक्शंस होंगे या जो मेथड्स होंगे वो हम अपनी इस मेन एक्टिविटी क्लास फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब इसलिए यहाँ पे जो एक्टिविटी क्लास है ये एक पेरेंट क्लास है, और ये जो मेन एक्टिविटी क्लास है ये हमारे पास एक चाइल्ड क्लास है। तो ये एक्सटेंड्स का कीवर्ड जो है ये यहाँ पे इनहेरिटेंस का रोल प्ले कर रहा है। एक्सटेंड्स अगर हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि एक्सटेंड्स के राइट साइड पे जो होगी वो पेरेंट क्लास होगी, और एक्सटेंड्स के लेफ्ट साइड पे जो होगी वो चाइल्ड क्लास होगी। और इसी तरह अगर आप ऊपर देखें तो ये कुछ इम्पोर्ट्स हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है इम्पोर्ट एंड्रॉयड डॉट ऐप डॉट एक्टिविटी। तो ये आपने जिस तरह सी शार्प में पढ़ा होगा, बल्कि C++ में पढ़ा होगा, आप टॉप पे एक फाइल, जो भी फाइल होती है, कोई लाइब्रेरी फाइल होती है तो उसको इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड, आगे फाइल का नेम जो होता है iostream.a, जो हेडर फाइल्स आप इंक्लूड करते हैं। तो इसी तरह आप यहाँ पे फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं। जिस तरह आप C++ में इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे आप इंपोर्ट करते हैं। जो
हमारी एक्टिविटी सॉरी जो हमारी क्लास फाइल्स होती हैं या हमारी जो लाइब्रेरीज होती हैं उनको हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पहली लाइन इसकी पढूं तो मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ इसको, इंपोर्ट एंड्रॉयड डॉट ऐप डॉट एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी एक क्लास फाइल है जो इस एंड्रॉयड पैकेज के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस प्रोजेक्ट के अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम ये एक्टिविटी क्लास फाइल जो है इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो तभी हम इसको यहाँ पे एक्सटेंड्स कर रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे ये करता हूँ, मैं इसको स्लैश डाल के इसको कमेंट आउट करता हूँ। जो ही मैंने इसको कमेंट आउट किया तो उसने कहा जी ये एक्टिविटी तो मुझे नहीं पता आप कहाँ से इसको यूज़ कर रहे हैं, और साथ ही उसने इस ऑन क्रिएट के मेथड के ऊपर भी जो है वो रेड अंडरलाइन कर दिया कि ये भी मेरे पास नहीं है। ज़ाहिर है जब उसके पास ये एक्टिविटी क्लास जो है पेरेंट क्लास फाइल जो है वो नहीं है तो उसके अंदर जो मेथड्स हैं वो भी वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो इसलिए हमें ये इंपोर्ट्स करनी पड़ती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हुई होती है, ठीक है। अभी मैंने कुछ भी इसमें इंपोर्ट नहीं किया, आगे जाके हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम देखेंगे कैसे आप इंपोर्ट करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एसक्यूलाइट डेटाबेस। अब यहाँ पे हम डेटाबेस जो यूज़ करेंगे वो एसक्यूलाइट, ठीक है। एसक्यूएल लाइट डेटाबेस जो होता है वो हम यूज़ करेंगे। वो बिल्ट इन डेटाबेस है इस एंड्रॉयड के अंदर और बहुत लाइट वेट है और फास्ट भी है, इसलिए हम इसी को यूज़ करेंगे। एसक्यूलाइट LITE डेटाबेस, ठीक है जी। और इसको हम थोड़ी सी प्रोसेसिंग कर रहा है क्योंकि अभी हमने लोड किया। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ये क्लास फाइल है, ये आपने यूज़ करनी है। तो मैं इसको कहता हूँ यस। जो ही मैंने क्या किया है, ये कैसे मेन्यू आया है, इसको जब मैंने लिखा है एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है, तो इसको कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और स्पेस बार प्रेस करूंगा मैं, तो ये जो लिस्ट है ये आ जाएगी। फर्स्ट टाइम जो ये लिस्ट है ये थोड़ा वेट करवाएगी, उसके बाद फिर ये जल्दी आ जाया करेगी। और नेक्स्ट भी जितनी भी आप लिस्ट निकालेंगे कंट्रोल प्रेस करके स्पेस प्रेस करेंगे तो ये इस तरह की लिस्ट आ जाया करेगी। तो मैं इसको जो है वो यूज़ कर लूँगा। अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो ऊपर जो है यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे डेटाबेस की कोई इंपोर्ट नहीं है, जो ही मैं इसको क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे देखें लाइन नंबर 4 पे उसकी इंपोर्ट आ गई, डेटाबेस डॉट एसक्यूएलाइट डेटाबेस, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और एक और तरीका है इसको इंपोर्ट करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। और इसका नाम मैं रखता हूँ db इक्वल्स न्यू सॉरी ओपन और क्रिएट। मैं इतना सा लिखूंगा, फिर कंट्रोल प्रेस करके स्पेस बार प्रेस करूंगा तो वो मुझे बता देगा कि ये मेरे पास दो फंक्शन है ओपन और क्रिएट डेटाबेस के। तो इनमें से जो सा मर्जी आप कर लें सिलेक्ट। मैं पहले वाले सिलेक्ट करूंगा, आप भी पहले वाले करें तो ये बेहतर है। पहले वाला मैं सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद डेटाबेस का नेम मैं इसको दूंगा। डेटाबेस का नेम मैं देता हूँ टेस्ट फेज अंडरस्कोर डेटाबेस, ठीक है जी। और उसके बाद मैं टैब यहाँ पे लिखने के बाद आपने कुछ नहीं करना, टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट जो उसका आर्गूमेंट है उस पर जाएगा और इसमें से आपने मोड अंडरस्कोर प्राइवेट वाला सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट आप एंटर करेंगे ना, मोड प्राइवेट सेलेक्ट करने के लिए एंटर करेंगे तो नेक्स्ट पे फिर वो चला जाएगा और वहाँ पे आपने नल जो है वो सिलेक्ट करना है। फिर वो कर्सर जो है वो ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने सेमीकोलन डाल देना है, ठीक है, और इसको सेव कर देना है। जो ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एरर आपको नज़र नहीं आएगा। आपको एरर सिर्फ इस एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे उसकी इंपोर्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर और थोड़ी देर इसके ऊपर कर्सर रखेंगे हम अपना, ठीक है। जो ही कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जी आपने न्यू क्लास क्रिएट करनी है डेटाबेस की, या आप इसके अंदर ऑलरेडी जो डेटाबेस की फाइल है उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे देखें इंपोर्ट एसक्यूएल डेटाबेस, तो मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ। आपने नई क्लास फाइल जो है वो क्रिएट नहीं करनी, आपने इंपोर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा मैं इंपोर्ट पे। जो ही मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें ये इंपोर्ट इसकी आ गई, ठीक है। और उसके बाद उसका जो एरर है वो भी ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने ये इस फंक्शन में जो है वो डेटाबेस हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने दो टेबल्स जो हैं वो बनाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पे एक टेबल जो है उसकी क्यूरी लिखेंगे। स्ट्रिंग स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा इसमें। स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल बनाएंगे हम और उसकी क्यूरी लिखेंगे। और स्ट्रिंग का जो वेरिएबल नेम है वो मैं रखूँगा इसका नाम क्रिएट स्टूडेंट्स टेबल। क्रिएट स्टूडेंट्स टेबल, ठीक है जी। और इक्वल सिंबल, फिर डबल कोट्स और सेमीकोलन। डबल कोट्स के अंदर अब हम क्यूरी लिखेंगे स्टूडेंट टेबल क्रिएट करने की। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब अगर पहले से ये टेबल मौजूद नहीं है तो फिर ये इसको क्रिएट करे, अदरवाइज ये क्रिएट नहीं करेगा। अगर पहले से मौजूद होगा तो फिर इसको क्रिएट नहीं करेगा। अब हमने टेबल का नेम देना है स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टेबल, ठीक है जी। और अब इस टेबल के हमने कॉलम के नेम जो हैं वो बताने हैं। वो है स्टूडेंट आईडी, कॉलम का नेम हम रख रहे हैं स्टूडेंट आईडी, और इसकी टाइप क्या होगी टेक्स्ट, फिर कॉमा, फिर स्टूडेंट नेम, इसकी टाइप भी क्या होगी टेक्स्ट, ठीक है। और फिर कॉमा, फिर कोर्स, जो कोर्स ये सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट के लिए, और इसकी टाइप क्या होगी टेक्स्ट। और फिर कॉन्टैक्ट नंबर, और इसकी जो टाइप है वो भी होगी टेक्स्ट। सबकी टाइप आपने टेक्स्ट ही रखनी है। अब यहाँ पे देखें आपको इस क्यूरी में कुछ कैपिटल्स नज़र आ रहे होंगे, कुछ आपको कैमल केस में या लोअर केस में नज़र आ रहे होंगे। तो जो यहाँ पे क्यूरी के कीवर्ड्स हैं, एसक्यूएल के जो कीवर्ड्स हैं उनको मैंने कैपिटल लिखा है ताकि आपको पता चले कि ये क्यूरी का कीवर्ड है। और जो कॉलम नेम है या जो टेबल नेम है उनको मैंने स्मॉल लेटर में या उनको कैमल केस में लिखा है। जिस तरह ये स्टूडेंट नेम है, ये कॉलम का नेम है, स्टूडेंट आईडी, कोर्स और कॉन्टैक्ट नंबर ये कॉलम्स के नेम है। और यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टेबल, तो ये स्टूडेंट्स का टेबल है और टेबल का नेम है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक हमने यहाँ पे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम हमने डीबी रखा है, तो इसको हम यूज़ करेंगे db डॉट exec sql, ठीक है जी। ये जो फंक्शन है exec sql का, ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। exec sql का मतलब ये है कि एग्जीक्यूट sql, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर क्यूरी लिखी है, ठीक है, टेबल को क्रिएट करने की, इसको हम कॉपी करेंगे नेम को, ठीक है, वेरिएबल नेम को, और इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा फंक्शन जो है ये एग्जीक्यूट करवा देगा क्यूरी को और हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब ये तो एक टेबल हो गया। अब दूसरा टेबल हमने वाइवा के लिए भी क्रिएट करना था। दो टेबल हमने बनाने थे, एक स्टूडेंट का टेबल और दूसरा वाइवा का टेबल या स्केड्यूल का टेबल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दो लाइनों को हम दोबारा कॉपी करते हैं, ठीक है, और कॉपी करने के बाद नेक्स्ट पे जाके इनको पेस्ट कर देते हैं इन दो लाइनों में। और अब हम इसको, इसका जो वेरिएबल नेम है इसको भी चेंज करते हैं। अब हम करते हैं इसको चेंज क्रिएट वाइवा टेबल, ठीक है जी। और यहाँ पे हम ये सिंटैक्स ऐसे ही रहने दें, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पे टेबल का नेम हम चेंज करेंगे वाइवा अंडरस्कोर टेबल, और फिर वाइवा नहीं, हम इसको स्केड्यूल लिखते हैं SCHEDUL स्केड्यूल टेबल, और यहाँ पे भी हम इसको स्केड्यूल ही कर देते हैं क्योंकि ये स्केड्यूल है, स्केड्यूल टेबल। और यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी ही हमारे पास आएगा, और फिर यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे वाइवा डेट, और इस पे हम करेंगे वाइवा टाइम, और लास्ट वाला जो इसका फोर्थ है उसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी इसकी जो क्यूरी है वो भी कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, ये जो
नेम है, वेरिएबल नेम जो है हमारी क्यूरी का, इसको हम कॉपी करेंगे और इसके अंदर ये जो एग्जैक्ट एक्सक्यूएल का फंक्शन है इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये आपने नहीं भूलना। यहाँ पे देखें ये हमने पेस्ट किया है इस क्यूरी का वेरिएबल जिसमें हमने अपनी क्यूरी को सेव किया है, और इस वेरिएबल के अंदर जो हमने क्यूरी को सेव किया है स्केड्यूल वाली, उसको हम पास करेंगे यहाँ पे दूसरे db.execSQL के फंक्शन को। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे पहले ही इसको यहाँ पे कॉल कर लिया है, ऑन क्रिएट के फंक्शन के अंदर मैंने इसको कॉल कर लिया है। ठीक है, ये जो डेटाबेस मैंने यहाँ पे बनाया था, तो आपने अगर पहले करना हो तो पहले कर लें, अगर आप बाद में करना चाहें तो आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना काम है हमारा डेटाबेस को क्रिएट करने का। तो ये अभी इसका इफेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा, ये जब हम डेटाबेस में डेटा डालेंगे तो तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम इसको इसी मेन एक्टिविटी के अंदर ही हम इसको क्रिएट करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो यहाँ पे अगर आपको पता चले, यहाँ पे अगर आप देखें 3 बटन है हमारे पास, तो हम चाहते हैं जब हम ऐड बटन पे क्लिक करें तो ऐड स्टूडेंट वाला जो एक्टिविटी है वो हमारे सामने आए, और उसके बाद ऐड वाइवा स्केड्यूल वाली बटन पे जब हम क्लिक करें तो स्केड्यूल जो है वो ऐड करने के लिए एक्टिविटी है, और शो वाइवा स्केड्यूल पे जब हम क्लिक करेंगे तो वाइवा स्केड्यूल शो करवाने के लिए जो एक्टिविटी है वो हमारे सामने है। तो इन तीनों के लिए हम एक एक फंक्शन लिखेंगे और उस फंक्शन को फिर हम इन बटन के साथ अटैच करेंगे। तो चले हम इन फंक्शन को लिखते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, मैं जूम इन करके आपको फिर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये फंक्शन हमारा यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस का कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आप क्या करेंगे, ये प्रेंसिस के बाहर, ठीक है, ये प्रेंसिस ख़त्म हो रही हैं, सॉरी ये ब्रेसिस ख़त्म हो रही हैं इस क्रिएट डेटाबेस के टेबल फंक्शन की, और इस मेथड के बाहर आपने नया मेथड क्रिएट करना है। उसको भी आप रखेंगे पब्लिक वॉइड इसका नाम आप रखेंगे लोड एड स्टूडेंट एक्टिविटी। ठीक है जी, एक्टिवी, ठीक है जी। तो इसको हम मेथड का सिंबल जो इसकी प्रेंसिस है वो भी डाल देंगे, और तो इसकी ब्रेसिस भी डाल देंगे। और आपने एक काम यहाँ पे ये करना है, इसमें आपने कोई पैरामीटर नहीं देना क्रिएट डेटाबेस के फंक्शन में। यहाँ पे हमने एक पैरामीटर देना है, वो पैरामीटर हम देंगे व्यू का वी कैपिटल और फिर उसके बाद वी स्मॉल वी में लिख दूंगा। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। अब व्यू के नीचे उसके ने रेड अंडरलाइन दिया। रेड अंडरलाइन का मतलब है ये सिंटैक्स एरर है। तो ये सिंटैक्स एरर नहीं है, ये इसलिए सिंटैक्स एरर नहीं है क्योंकि इसकी जो हमने इंपोर्ट है वो नहीं की। तो जब आप इस पे कर्सर क्लिक करके थोड़ी देर कर्सर इस पर रखेंगे तो इसकी जो सजेशन है उसमें वो कह देगा जी आपने इंपोर्ट करना है, तो मैं इसको इंपोर्ट करूँगा क्लिक। ठीक है, तो अब इसकी जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। जो ही मैंने इस पे इंपोर्ट पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे ये इंपोर्ट है व्यू डॉट व्यू। तो ये जो व्यू है इसको हमने इंपोर्ट कर लिया अपने पास ऊपर। तो ये वी कैपिटल आप रखेंगे तो तब आपके पास व्यू आएगा, और अगर स्मॉल करेंगे तो फिर आपके पास व्यू की वो सजेशन नहीं देगा। मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे एरर दे रहा है स्मॉल व्यू वी के साथ, तो यहाँ पे वो देखें वो नहीं बता रहा। ठीक है, इंपोर्ट का वो नहीं बता रहा, क्यों? क्योंकि ये उसके पास क्लास फाइल है ही नहीं व्यू की, तो ये उसके पास थी वो उसने कर ली। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इंटेंट क्रिएट करेंगे, आई कैपिटल इंटेंट, और इसको हम नेम देंगे आई इक्वल न्यू इंटेंट। ठीक है जी, और फिर ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है इसका इंटेंट, और इसको हमने दो आर्गुमेंट्स पास करने हैं। पहला आर्गुमेंट दिस हम दे देंगे, दिस का मतलब है कि इसका कॉन्टेक्स्ट है। दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स इस एप्लीकेशन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट यूज करेगा ये फंक्शन, और उसके बाद हम इसको क्लास फाइल का नेम देंगे जिस क्लास फाइल को हमने लोड करना है। तो हम किस क्लास फाइल के लिए फंक्शन लिख रहे हैं, लोड एड स्टूडेंट एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखें एड स्टूडेंट डॉट जावा, इसको हमने यहाँ पे नाम देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे एड स्टूडेंट, इसको मैं इतना डी लिख के मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और स्पेस बार प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मुझे वो
ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगी वो क्लास फाइल का नेम। यहाँ पे देखें ये क्लास फाइल का नेम जो है ऑटोमेटिकली इसने कंप्लीट कर दिया। अब डॉट डालेंगे आप, अब आपने जावा नहीं लिखना, अब आपने क्लास लिखना है, डॉट क्लास, ठीक है जी। इस तरह आप लिखेंगे तो इसकी लाइन ये कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे देखें ये इंटेंट के नीचे वो अंडरलाइन दे रहा है कि ये आपका जो कीवर्ड है ये गलत है, ये सिंटैक्स गलत है। तो मैं इस पे कर्सर लेके आऊँगा, थोड़ी देर कर्सर रखूँगा तो आपको यहाँ पे वो इंपोर्ट का मैसेज बता देगा। तो आप इसको क्लिक करेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे। जो ही आप इंपोर्ट करेंगे वो उसका एरर खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, नेक्स्ट लाइन पे आप लिखेंगे स्टार्ट। स्टार्ट जो ही मैं लिखूंगा और फिर कंट्रोल प्रेस करके स्पेस बार प्रेस करूंगा तो एक्टिविटी, तो यहाँ पे देखें ये पहला आ गया स्टार्ट एक्टिविटी का फंक्शन। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। तो अब वो मुझे बता रहा है कि आपने ये फंक्शन यूज़ करना है और इसको मैं ये वाला जो आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट बनाया है इंटेंट का, इसको मैं ये पास कर दूंगा, ठीक है। आई, अब मैं इसको क्या करूंगा, सेव कर दूंगा। अब ये मेरे पास एक फंक्शन बन गया है, किसके लिए, लोड स्टूडेंट एक्टिविटी के लिए। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको करना है कॉपी, इस फंक्शन नेम को सिर्फ कॉपी करना है। मैंने डबल क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ, फंक्शन नेम को मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखें ये मैं चाहता था कि इस ऐड स्टूडेंट के बटन पे जब मैं क्लिक करूं तो ऐड स्टूडेंट वाली एक्टिविटी लोड हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी एक्टिव प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा, प्रॉपर्टीज़ में जाके देखिए मैंने क्या किया है, ऐड स्टूडेंट वाला जो बटन है उसको सिलेक्ट किया है और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके ऑन क्लिक वाला जो आपको तकरीबन लास्ट पे मिलेगा इसकी प्रॉपर्टी, ये देखें ऑन क्लिक। और इसके आगे आप क्या करेंगे, वो जो कॉपी किया है हमने फंक्शन का नेम, वो फंक्शन का नेम आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जो ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, अब आप इसको यहाँ पे देखें स्टार लगा हुआ है इसके साथ, तो मतलब ये सेव नहीं है। अब आप इसको कंट्रोल एस प्रेस करें और इसको सेव कर दें। अब हम फिर चलते हैं अपने पास मेन एक्टिविटी डॉट जावा पे और यहाँ पे एक एक्टिविटी तो हमने काम जो है वो कॉल कर ली, लोड करवा ली। एक बटन अभी हमने ये इसका जो है वो कंप्लीट किया। अब दो अभी मजीद हमने करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे पब्लिक वॉइड, और अब इसको हम करेंगे लोड ऐड स्केड्यूल एक्टिविटी, ठीक है जी। और इसको भी हम फंक्शन बनाते हैं, मेथड की जो प्रेंसिस है वो डालेंगे और उसके बाद इसके अंदर भी हम व्यू वी कैपिटल के साथ और फिर वी स्मॉल सेव करेंगे। अब इसके अंदर भी हमने क्या करना है, यही जो दो लाइनें इनको कॉपी करते हैं, इन दो लाइनों को कॉपी करने के बाद इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो है ना, हमने सिर्फ यहाँ पे ये क्लास फाइल का नेम चेंज करना है। हमने देखें ये जो मेथड था ये बनाया था लोड करने के लिए किसको, ऐड स्टूडेंट की एक्टिविटी को। तो यहाँ पे हमने ऐड स्टूडेंट वाली एक्टिविटी का नेम दे दिया। अब ये फंक्शन हमने बनाया है लोड ऐड स्केड्यूल एक्टिविटी। तो स्केड्यूल ऐड करने के लिए हमने जो एक्टिविटी बनाई है उसको लोड करना है। तो उस ऐड स्केड्यूल की जो एक्टिविटी है उसका हम नेम देंगे। तो यहाँ पे देखें ये आपने जावा फाइल का नेम देना है, आपने एक्सएमएल फाइल का नेम नहीं देना। यहाँ पे जावा फाइल का नेम देंगे। तो यहाँ पे देखें ऐड वाइवा स्केड्यूल डॉट जावा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये क्लास आप ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे लिखेंगे हम ऐड वाइवा स्केड्यूल। तो मैं इसको कंट्रोल स्केड्यूल अभी मैंने पूरा नहीं लिखा, अब इसको मैं कंट्रोल प्रेस करके स्पेस पर प्रेस करता हूँ तो उसने ऑटोमेटिकली इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है, ऑटो कंप्लीट इसने कर दिया। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसी फंक्शन को कॉपी करूँगा और जो बटन है लोड सॉरी ऐड स्केड्यूल का, उस पे जाकर मैं इसको अटैच कर दूंगा। यहाँ पे देखें अब मैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन पे आ जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे देखें ऐड वाइवा स्केड्यूल, इस बटन को मैं सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ पे देखें ये जो ऑन क्लिक की जो प्रॉपर्टी है इसकी, उसमें मैं आके इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद एंटर कर दूंगा, ठीक है। अब देखें मैं जब ऐड स्टूडेंट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो इसके आगे ऐड स्टूडेंट एक्टिविटी आया हुआ है और जो ही मैं इस ऐड वाइवा स्केड्यूल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखें ये चेंज हो जाता है, मतलब इस पे कुछ और है और इस पे हमने कुछ दूसरा फंक्शन अटैच किया। अब हमारे पास ये तीसरा
बटन रह गया। जब मैं तीसरे पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एम्प्टी आ जाता है, मतलब इस पे अभी हमने बनाना है। तो अब हम चलते हैं वापस अपनी मेन एक्टिविटी पे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे। ठीक है जी। और अब यहाँ पे हम एक और फंक्शन बनाते हैं, उसका नाम हम रखेंगे पब्लिक। उसको हम पब्लिक पहले करेंगे, पब्लिक वॉइड। वॉइड मीन्स इट विल नो रिजल्ट, इट विल रिटर्न नो रिजल्ट, मतलब ये कुछ भी आपको रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है। अब इसका हम नेम रखेंगे। अब हमने क्या करना है, व्यू स्केड्यूल वाली जो एक्टिविटी है उसको लोड करना है। ठीक है। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, ये एक्टिविटी जो है इसको हमने अब लोड करना है। लोड व्यू स्केड्यूल एक्टिविटी। ठीक है जी। और उसके बाद इसी तरह प्रेंसीज भी और ब्रेसेस भी हम डाल देंगे, और प्रेंसीज के अंदर हम एज ए आर्गूमेंट इसको व्यू टाइप है व्यू, और वी आर्गूमेंट इसको दे देंगे, और ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह इसको हम क्या करेंगे, कॉपी, ये जो दो लाइनें हैं, और इसके अंदर हम आके पेस्ट कर देंगे। जो ही हम पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो क्लास फाइल का नेम है वो हम चेंज करेंगे। उसको हम लिखेंगे व्यू, और SCH, इसको मैं SCH लिख के कंट्रोल प्रेस करके स्पेस बार प्रेस करूँगा तो ये मुझे बता देगा व्यू स्केड्यूल आपने करना है या स्विचर करना है। तो हमारे पास देखें नाम क्या है, व्यू स्केड्यूल। तो हम व्यू स्केड्यूल को ही डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने लोड करना है इस फंक्शन के नाम को अटैच करवाना है उस बटन के साथ। अब इस फंक्शन के नाम को कॉपी करते हैं, और उसके बाद चलते हैं हम एक्टिविटी फाइल पे, जो इसकी लेआउट फाइल है। अब इसको हम क्लिक करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसका जो ऑन क्लिक का फंक्शन है उस पर इसको पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है। और अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको ज़रा टेस्ट करते हैं कि क्या हमारे क्लिक करने से वाकई ये जो है लोड होते हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लोड करेंगे डिवाइस मैनेजर, अपना एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस जो है वो हम लोड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो है पहले वाली मैं अपनी कर लेता हूँ, जेली बीन मेरे पास है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, लॉन्च करता हूँ। तो अभी ये लॉन्च होना शुरू हो जाएगी। तो अभी जो ही लॉन्च